हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अच्छे दिनों का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी हाईकमान की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं, जिसके चलते अगले कुछ दिनों में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है, जिसके चलते उनकी सियासत को भारी झटका लग सकता है। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन खट्टर साहब ने इस बारे में मोर्चा मार लिया और मायूसी में ओम प्रकाश धनखड़ को मंत्री बनना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ 5 साल तक मुख्यमंत्री पद के पैरेलल दावेदार रहे। वो सरकार में दबदबे के मंत्री रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में वो बादली सीट से चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी हाईकमान में अच्छे रसूखों और अच्छे संपर्कों के बलबूते पर ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। ओम प्रकाश धनखड़ की होने वाली विदाई के पीछे सबसे बड़ी वजह 2 हैं। वजह नंबर 1, ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। बीजेपी हाईकमान ने सुभाष बराड़ा के बाद ओम प्रकाश धनखड़ को इसलिए प्रदेशाध्यक्ष बनाया था कि उनसे ये उम्मीद थी कि हरियाणा में वो जाट वोटरों को बीजेपी के साथ लामबंद करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी हाईकमान ने इस मामले में पूरी छूट भी दी थी और ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मामले में कोशिशें भी की, लेकिन उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई और वो जाट वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने में नाकाम रहे। यही वजह है कि अब बीजेपी हाईकमान अब जाट अध्यक्ष की बजाय किसी गैर जाट चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहता है और इस मामले में किसी ऐसी वर्ग के नेता को जिम्मेदारी देने के सबसे ज़्यादा आसार नजर आते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ की दूसरी गलती ये रही कि ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी की सरकार और पार्टी के बीच में वो सेतु नहीं बना पाए जो बनना चाहिए था। ओम प्रकाश धनखड़ से उम्मीद की जाती थी कि वो पार्टी और सरकार के बीच संतुलन रखेंगे, वो सरकार के साथ पार्टी के एक समन्वय को जारी रखते हुए पार्टी के नेताओं के कामकाज कराएंगे, उनको दिक्कतों से बचाने का काम करेंगे और सरकार के अंदर पार्टी के नेताओं को एडजस्ट कराने का काम करेंगे। लेकिन धनखड़ साहब और ही भूलभुलैया में घुस गए और उन्होंने पार्टी को एक समान चलाने के बजाय वो पार्टी में कहीं ना कहीं खेमेबाजी को बढ़ावा देने का काम कर गए। बीजेपी के काफ़ी नेताओं की शिकायत है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी को साथ लेने के बजाय अपने चहेते नेताओं को ही अपग्रेड करने का काम किया, उनको अहम जिम्मेदारियां देने का काम किया और दूसरे नेताओं को इग्नोर करने का काम किया। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान हरियाणा को लेकर बेहद सेंसिटिव है और बीजेपी हाईकमान 2024 में हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ से जो समर्थन और सहयोग की उम्मीद बीजेपी हाईकमान को दी थी वो उस पर खरा नहीं उतरे हैं। बीजेपी हाईकमान को ये साफ महसूस हो गया है कि ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जाट वोटर इस समय बीजेपी से नाराज़ हैं। जो जाट वोटर बीजेपी के साथ इस समय खड़े हैं वो खड़े रहेंगे और जो जाट वोटर बीजेपी से भी दूर हैं उनको मनाना और जोड़ना आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी हाईकमान ऐसे नेता की तलाश में है जो बीजेपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनकर अपने साथ अपनी जाति के वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर सके और 2024 के चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने का काम कर सके। इस मामले में बीजेपी की चिंता एससी वोट बैंक है। ये सच्चाई है कि बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में हरियाणा में एससी वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करना बेचुनौती महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि हरियाणा में एससी वोटर खासतौर पर हरिजन वोटर इस समय बीजेपी से कुछ नाराज चल रहे हैं। उनको मनाने के लिए बीजेपी हाईकमान किसी एससी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला ले सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में ओम प्रकाश धनखड़ का क्या होगा। ओम प्रकाश धनखड़ को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो उनकी सियासत पर खतरा मंडरा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रहते हुए भी ओम प्रकाश धनखड़ के लिए उनकी बादली सीट सेफ नहीं है। जिस तरह से 2019 का चुनाव हारे थे, ऐसे ही 2019 के चुनाव में भी उनकी जीत की बजाय हार की आशंका ज़्यादा नजर आती है। जो प्रदेशाध्यक्ष अपनी सीट नहीं जीत सकता, उससे प्रदेश की बाकी सीटों पर जीत का माहौल बनाना, पार्टी को लीड करना, पार्टी की कमान संभालना और एक दमदार चुनाव अभियान छेड़ना उनके वश की बात नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान अब ओम प्रकाश धनखड़ को बदलने का फैसला ले चुका है और 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वो नए चेहरे को हरियाणा में प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का मन बना चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई कब होगी। ओम प्रकाश धनखड़ की विदाई के 2 पैमाने बनते हैं, या तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी विदाई हो सकती है और या फिर अगले महीने राजस्थान के चुनाव के बाद उनका पत्ता साफ हो सकता है। बीजेपी हाईकमान ने अभी उनकी
चौधरी को वापस लेने का दिन निश्चित नहीं किया है, लेकिन ये फैसला जरूर हो चुका है कि ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उनकी जगह नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा और बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर एक नए प्रभारी के तौर पर, एक नए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर, एक नए कप्तान के साथ में 2024 के चुनाव में उतरने का काम करेगी। ओम प्रकाश धनखड़ जिस रुतबे के साथ, जिस मंसूबे के साथ प्रदेशाध्यक्ष बने थे, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बीजेपी हाईकमान अब उनको हटाकर किसी नए नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाने का फैसला ले चुकी है। भाजपा हाईकमान बखूबी जानता है कि हरियाणा में तीसरी बार सत्ता हासिल करना इतना आसान नहीं है। 10 साल की सरकार के प्रति नाराजगी को ख़त्म करने के अलावा पार्टी ऐसी लीडरशिप की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहती है जिसके खिलाफ नाराजगी ना हो, जिसके साथ में उसकी कास्ट हो और जो अब बड़े वोट बैंक के साथ हरियाणा में बीजेपी को मजबूती देने का काम कर सके। इन तीनों ही मामले में आज की तारीख में ओम प्रकाश धनखड़ ज़रा भी इम्प्रेशन नहीं है, ज़रा भी महत्व नहीं है और ज़रा भी दमदार नहीं है। यही वजह है कि ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में बीजेपी को 2024 का चुनाव लड़ने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है और इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ को हटाने का फैसला बीजेपी हाईकमान ने ले लिया है। ओम प्रकाश धनखड़ के लिए ये फैसला बेहद बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि अगर उनको प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो फिर ऐसे में बादली सीट से उनकी जीत की रही सही गुंजाइश और संभावना भी दम तोड़ देगी और उनकी सियासत का एक ही झटके में खात्मा हो सकता है। आज की तारीख में ओम प्रकाश धनखड़ बादली सीट पर ऐसे कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं जहां उनके सामने भूपेंद्र हुड्डा का रुतबा और भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में माहौल दोनों ही चुनौती बनकर खड़े हैं और धनखड़ साहब को उनसे निकलकर जीत का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे हालात में अगर उनको प्रदेशाध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो फिर उनकी जीत की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और उनकी हार की गारंटी पक्की हो जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान पार्टी के बारे में प्राथमिकता देती है, पार्टी हाईकमान सरकार के बारे में प्राथमिकता देती है और पार्टी हाईकमान की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता और प्रायोरिटी यही है कि 2024 में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार कैसे बने। इस सरकार को बनवाने में जहां मनोहर खट्टर का सबसे बड़ा योगदान रहेगा, उसके साथ साथ पार्टी के कप्तान के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सबसे अहम रहेगी। वर्तमान समय में पार्टी हाईकमान का यही आकलन है कि ओम प्रकाश धनखड़ पूरी पार्टी को उस तरीके से अपने साथ ले चलने में सफल नहीं रहे जितनी उनसे उम्मीद की जाती थी। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान अब ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नए प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति का मन बना चुकी है। अब देखने की बात यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ की चौधरी की उल्टी गिनती कब खत्म होती है और कब उनको हटाकर नए चेहरे को कप्तानी दी जाती है, हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाती है। ओम प्रकाश धनखड़ के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत को समझने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। ओम प्रकाश धनखड़ का 2019 में सियासी भविष्य जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बादली सीट पर ओम प्रकाश धनखड़ का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।